तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में आपका बीए बीकॉम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में एनईपी के अकॉर्डिंग ये पेपर है 2020 के अकॉर्डिंग बीए बीकॉम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। तो सभी बच्चों को कंपलसरी पेपर देना, आप जानते हैं ये एमसीक्यू सीरीज में है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उसमें मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं और जैसे ही मौका लग रहा है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे रहा हूं, तो आप वहां प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये इस वीडियो में मैं आपसे यूनिट थर्ड डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी दो यूनिट जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ की हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की हैं। ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैं आपको दे पाऊँ। देखते हैं कि कितने एमसीक्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस हो पाते हैं, क्योंकि इस यूनिट में 204 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है ना व्यूअर्स। चलिए, आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों तो आपको ये वीडियो हेल्प करेंगी। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही खाद्य श्रृंखला चुनिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, टिड्डा, टिड्डा, मेंढक और सर्प। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो होता है एक दिशीय, यानी कि एक दिशा से। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन है? तो ये आप जानते ही होंगे, सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? खरगोश। ठीक है। जीव मंडल है, तो जीव मंडल क्या है कि उसमें पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। घास के मैदानों के सर्वोच्च उपभोक्ता जानवर होते हैं, तो वो होते हैं सर्वभक्षी। एक पारितंत्र में सर्वोच्च ऊर्जा पाई जाती है, तो किसमें? वो उत्पादक में पाई जाती है। चील, बाज आदि तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तो वो होते हैं घास पारितंत्र में, और इंग्लिश में हम पारितंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? ये सब आप जानते हैं कि सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। सूर्य से प्राप्त अवकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं उत्पादक। अपघटन का उदाहरण है, तो अपघटन का उदाहरण है जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा नहीं है? तो वो है आपकी पर्यावरण पारिस्थितिकी। एक पारितंत्र में कीट प्रायः होते हैं, कीट जो होते हैं ना वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी से मर जाएंगे? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की कमी से ही मरेंगे। किसी भी खाद्य श्रृंखला का संबंध हमेशा पौधों से होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पौधे ही कार्बनिक भोजन का निर्माण कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है पौधे, जीवाणु हैं, तो जीवाणु अपघटक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में बदलते हैं? तो वो हैं विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवणीय पारितंत्र से संबंधित है? तो वो है सक्रिय डेल्टा। मृदा उर्वरता को नष्ट करने वाला पारितंत्र है, तो वो है कृषि पारितंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सांप होता है, जो सांप होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है। सौर ऊर्जा किस अवस्था में प्राप्त होती है? तो वो प्रकाश में भी, और यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेंज होती है ना विकिरण, और ऊष्मा, तीनों स्थितियों में होती है।
तो डी आंसर जो वो है करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। जलीय पारितंत्रिक जलीय पारितंत्र में पिरामिड सदैव होता है, तो वो होता है जैव भार का। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, जो आपका इकोसिस्टम है तो उसको प्रतिपादित किया था सीसी पार्क ने। पारितंत्र में कौन सा पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता है? पौधे। विभिन्न पारितंत्रों में पाया जाने वाला विघटक है, तो वो है आपका एस्परजिलस। ठीक है, लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, तो वो है आपकी चिल्का झील। क्लोरोफिल युक्त पौधे हैं, तो वो होते हैं स्वपोषी। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए कि पौधे, फिर उसके बाद शाकाहारी, फिर उसके बाद मांसाहारी और फिर उसके बाद अपघटक। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पारितंत्र से संबंधित नहीं है? तो वो है मछली घर, है ना, ऑप्शन डी। पारितंत्र का कौन सा एक अजैविक अंग नहीं है? तो वो है कवक। एक कृत्रिम पारितंत्र में कौन सा है? तो वो है जल जीवशाला। पारिस्थितिकी पिरामिड को डिजाइन किया गया था, वो किया गया था चार्ल्स एल्टर द्वारा, है ना, चार्ल्स एल्टन। चलिए नेक्स्ट है, सबसे सरल किंतु सर्वोच्च सुग्राही पारितंत्र है, तो वो होता है वन पारितंत्र। हरे पौधे सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में कार्य करते हैं। उत्पादक का उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता एक विषम पोषी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी सर्प, घास और हिरण। याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला आपसे पूछ रहा है जो नहीं है, सर्प, घास और हिरण। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में अभी जब 2 साल पहले तक ईयरली एग्जाम होते थे, तो ये पेपर बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में भी होता था एमसीक्यूज में ऐसे ही। तो यहाँ पर जो एनईपी में नाम है वो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, और वहाँ पर नाम था एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से। तो वहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनकी स्टडी कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने लगभग 1000 के आसपास एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, है ना, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसी वीडियो के लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा इसकी प्लेलिस्ट, है ना, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। भारत में पाया जाने वाला ऐप है, तो वो है हुलॉक गिबन। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी ग्रंथ को कॉरमैंडी ने किस वर्ष प्रकाशित किया? 1942 में। भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा? महासागर। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? जाहिर बात है हरे पौधे होंगे। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख उत्पाद है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। भोजन श्रृंखला में गाय बनाती है, तो गाय द्वितीय पोषी स्तर को बनाती है। कौन सी एक जटिल प्रक्रिया है? तो जो खाद्य जाल होता है वो एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्ली होती है, तो बिल्ली जो होती है वो एक सर्वभक्षी होती है। अमीबा का संबंध है, अमीबा का संबंध तालाब पारिस्थितिकी तंत्र से होता है। ठीक है, घासीय मैदानों में इकोसिस्टम में ऊर्जा पिरामिड होता है, तो ये सीधा होता है हमेशा। सागरों को मरुस्थल समान माना जाता है क्योंकि उसमें उत्पादकता बहुत कम है। ठीक है,
पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है, किससे है? तो इसका संबंध पर्यावरण की जैविक तथा अजैविक वस्तुओं से होता है। तालाब अपने आप में एक पूर्ण स्वतः नियामक इकोसिस्टम प्रदर्शित करता है। तो तालाब में जंतु समूह आते हैं, किसमें? उपभोक्ता के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में ग्राहक उत्पादों का पारिस्थितिक चिन्ह है कमल का फूल। अनुक्रमण कितने प्रकार के होते हैं? 4। हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक माने जाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने वाली शक्ति है तो वो होती है सौर ऊर्जा। सागर में मछलियां निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? तो रहती हैं प्लैंक्टन पर। ध्यान रखिएगा, प्लैंक्टन। एक तालाब है, एक तालाब जो होता है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सबसे कीमती इमारती लकड़ी वाला वृक्ष है, ध्यान रखिएगा, तो होता है सागौन का। ठीक है, जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं तो ये लकड़ी बहुत जो है महंगी होती है, मजबूत भी होती है, महंगी भी होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं, तो उसमें विघटक, मुख्य उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक सभी होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। पारितंत्र का जैविक घटक नहीं है तो वो है जल। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। तो यह कथन है टॉन्सले का। मरुस्थल संबंधित है, तो मरुस्थल जो होता है वो प्राकृतिक पारितंत्र से संबंधित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कवक क्या है? तो वो होते हैं एक परपोषी अवयव। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता स्तर बनाया जाता है, तो वो गांवों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार जंगल कहाँ पाया जाता है? तो वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो वो होता है एक वाटर पार्क। ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र जीव जंतुओं व पौधों तथा उनके निवास के उनके विकास के संपूर्ण संश्लिष्ट के लिए इकोसिस्टम शब्द का जो उपयोग प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा? टॉन्सले द्वारा। अब निम्नलिखित कथन का अध्ययन करना है आपको, है ना। तो एक तो कथन दे रहा है और एक कारण दे रहा है। तो कथन क्या है कि श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ जाता है या बढ़ता जाता है, और इसका रीजन दे रहा है। जो दूसरा जो कथन है वो गलत लिखा है, यहां पर कारण है ना, आर मतलब रीजन। बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए सही है। ए का मतलब कि कथन तो सही है, लेकिन जो उसका कारण है, रीजन है, वो गलत है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मरुस्थलीय पौधा है, तो मरुस्थलीय पौधा जो है वो होता है प्रोसोपिस। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता को हम शाकाहारी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक में शामिल है या सम्मिलित है, पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है एक दिशीय। चीता है, चीता जो है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को किस नाम से नहीं जाना जाता? बाकी तीनों जाने जाते हैं। तो जो जियो बायोसिनोसिस है ना, ठीक है, जियो बायोसिनोसिस, इस नाम से सिनोसिस, तो पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं जाना जाता। पौधे
एवं कवक। कवक को हम इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। तो पौधे और कवक के बीच प्रायः किस प्रकार का संबंध होता है? तो वो होता है सहभोजी का। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर होता है, तो वो स्व परिचालित तंत्र पर। मगरमच्छ तथा मेंढक संबंधित होते हैं, तो वो जलीय पारितंत्र से भी संबंधित होते हैं और पार्थिव पारितंत्र से भी संबंधित होते हैं। तो सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। विषमपोषी जीवों का उदाहरण है, तो बाज, शेर और बिल्ली तीनों ही है ना, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। भोजन श्रृंखला में भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो निम्न से उच्च स्तर की ओर होता है। ठीक है, निम्न से उच्च स्तर की ओर, ऑप्शन बी। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो वो होता है कृषि पारितंत्र। पारिस्थितिकी में हॉटस्पॉट से क्या तात्पर्य है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉटस्पॉट का मतलब कि वह स्थान जहां पर संकटग्रस्त जातियां अधिक हैं। अपघटक किस प्रकार मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाते हैं? तो वो जैविक पदार्थों को अजैविक पदार्थों में बदलकर। ठीक है, जैविक पदार्थों को अजैविक पदार्थों में बदलकर। मध्य पारितंत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? ज्वारीय वन। पारितंत्र की परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? सन 1935 में। क्लोरोफिल युक्त पौधों के उदाहरण हैं, तो घास, काई और पेड़ तीनों ही हैं, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी भोजन श्रृंखला नहीं है? तो घास, सर्प और हिरण, क्योंकि सांप जो है वो घास नहीं खाता और हिरण जो है वो सांप को नहीं खाता। ठीक है ना। कौन सा एक पार्थिव पारितंत्र नहीं है? झील। एक पारिस्थितिकी तंत्र में वे घटक जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वो कहलाते हैं, तो उसको हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है। कौन सा पारिस्थितिकी कारक अन्य से भिन्न है? मिट्टी। पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के अनुसार मानव है, तो मानव उपभोक्ता है। दलदल भूमि किस पारितंत्र से संबंधित है? तो वो जलीय पारितंत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में वर्षा जल संचयन हेतु किसने ग्रामीण वासियों को प्रेरित किया? तो वो किया राजेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, उसके बाद है सफेद हाथियों का देश है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सफेद हाथियों का देश है वो है थाईलैंड। भारत में किस वर्ष बाघ परियोजना आरंभ हुई थी? तो वो हुई थी 1973 में। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरण कृषि होती है? तो वो होती है मिजोरम में। ठीक। विश्व का जैविक रूप में सबसे समृद्ध क्षेत्र है, क्या है? दक्षिण अमेरिका। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका। विश्व में अनेकों जंगली जीव जंतु अनेकों कारणों से समाप्त हो रहे हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, तो वो है निवास क्षेत्रों का विनाश। ठीक है। और स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपसे कराऊंगा और, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसके बाद अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा इसको। तो है कि किस समूहन के वन्य जीव सर्वाधिक संकट में है? तो वो है पक्षी वर्ग के। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आगे आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा पार्ट 2। कारण क्या है कि यही वीडियो 40-45 मिनट की बन जाएगी,
तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो स्टूडेंट्स जो हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए ये 20 मिनट की लगभग वीडियो बनने जा रही है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और मैंने पेपर भी सॉल्व करवा रखा है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो आप उसको देख लीजिएगा, लिख दीजिएगा आप यूट्यूब पर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ 2022 सोल्ड पेपर, आपको मिल जाएगा। नीचे मेरे चैनल का नाम होगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।